जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दरमियान फ़ौज को घसीटने की तैयारी कर ली है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना। फ़ौज को घसीटने की तैयारी कैसे कर ली है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, क्योंकि कल 25 मई है और इमरान खान हर हाल में लॉन्ग मार्च करेगा और उस लॉन्ग मार्च के दरमियान इन्होंने मौका गनीमत समझते हुए फ़ौज को घसीटने की तैयारी शुरू कर दी। अब इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए पाक फ़ौज को तलब कर दिया है और पंजाब में रेंजर्स को बुला लिया है। आपको याद रखना चाहिए कि रेंजर्स भी एक पाक फ़ौज की ब्रांच है, सब ब्रांच है। और इम्पोर्टेड हुकूमत ने हर लिहाज से जानबूझकर उनको ये तलब किया है कि आप आएँ और हालात आप संभालें, ताकि जो भी बाद में इल्ज़ामात लगे वो आप पर लगे। बड़ी ज़्यादा अच्छी चाल चल दी है इन्होंने, हत्ता कि इनको ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत कैसे नहीं थी? क्योंकि पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस के दस्ते वो तो आज पहुंच गए हैं। आज 24 मई है और आज पुलिस लाइनों में इनके दस्ते पहुंच गए हैं जो मुख्तलिफ सूबों से आए हैं, और वो सिक्योरिटी के लिए अच्छा फरीज़ा अंजाम दे सकते थे। लेकिन इन्होंने किया तो किया क्या? एफसी को भी घसीट लिया, रेंजर्स को भी घसीट लिया, और इन दी एंड जो ये करना चाहते थे, फ़ौज और पीटीआई को लड़ाना चाहते थे, इन्होंने फ़ौज को भी दरमियान में घसीट लिया है। इसकी एक वजह है। वजह यह है कि इमरान खान ने क्योंकि अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज का सीधा नाम लिया था और कहा था कि आप न्यूट्रल रहे, जिस पर मैं अक्सर औकात बात करता हूँ। तो उसको इन्होंने मौके का नहीं समझा। इन्होंने कहा जनाब अब मौका है, अब फ़ौज और पीटीआई के दरमियान इख्तलाफात शुरू करवाए जाए। अब ये जानबूझकर पीटीआई का जो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा उसको ख़राब करने के लिए अपने गुल्लू बट भेजकर ये मामला ख़राब करवाएंगे और बाद में इल्ज़ामात पीटीआई पे लगाकर फ़ौज को ये आर्डर देंगे कि आप जनाब अपना काम करें। अब फ़ौज कैसे ये कर सकती है? क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज आज तक कभी पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ सड़कों पर नहीं आई, यानी कि आम आवाम के ख़िलाफ़, करप्ट सियासतदानों के ख़िलाफ़ तो वो आती रही है। लेकिन अब जो मनसूबा बंदी ये जरदारी और नवाज़ ग्रुप ने बना ली है, शहबाज शरीफ इसके हक़ में नहीं है, लेकिन मजबूरन उसको ये करना पड़ रहा है। अगर वो ना करेगा तो उसको वज़ीर आज़म कौन मानेगा? वो पहले एक वोट पे खड़ा है और अपने भाई से भी डर रहा है। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है इक़्तिदार के लिए। तो यही मामला कुछ चल रहा है। पाक फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पीटीआई या पाकिस्तान में कोई रहने वाला कोई भी शख्स अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी नहीं जा सकता। और ये चाहते हैं कि अब जो बैरूनी साजिश है उसको किसी तरह पूरी तरह पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवाया जाए। देखिए कैसा मौका क्रिएट करके दे रहे हैं ये इंडियन मीडिया के लिए और वेस्टर्न मीडिया के लिए कि जनाब पाकिस्तानी फ़ौज इमरान खान के मुखालिफ आकर खड़ी हो गई। अगर बिलफ़र्ज़ आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई ऐसा मामला हो गया जिसमें फ़ौज को वाकई तलब करने की ज़रूरत पड़ गई, जानबूझकर, जिस तरह मैंने नाम लिए गुल्लू बादशाह इन्होंने जो रखे हुए हैं, तो फिर होगा क्या? होगा ये कि फ़ौज को मजबूरन एक्शन लेना पड़ता है। जब वो एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो पहले से ये कह चुके हैं कि आप न्यूट्रल थे, तो आप एक्शन क्यों ले रहे हैं? तो ये तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती गई है इस वक्त कि ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब फ़ौज को चाहिए कि वो कम से कम रेड जोन की सिक्योरिटी तक ही रहें, आगे कोई मेहरबानी करके ऑर्डर ना मांगने, वरना हालात कशीदा हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बड़ा टेंस है, बड़ा हाइप क्रिएट कर गया, बड़ी हाई वैल्यूज़ हैं उसकी। लोगों के जज्बात उभरे हुए हैं कि जनाब हमारे मुल्क में साजिश मुदाखलत होगी और किसी ने रोका नहीं। एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को आपने कुर्सी से उतार कर घर भेज दिया, ना उसको कोई कसूर, वो कसूर ये था कि वो इस्लाम पाकिस्तान की बात करता था और आपने उसको घर भेज दिया। अभी लोगों के जज्बात मुतासिर हुए हैं। अभी आपको कम से कम ये काम नहीं करना चाहिए कि सारी उंगली या सारा कीचड़ फिर आप पे गिर जाए जिसकी वजह से हालात ख़राब हो। कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि हम फ़ौज के साथ जाएं, और ना ही जाना चाहिए। उम्मीद है कि हालात जो हैं वो ठीक रहेंगे। लेकिन जो ये जो घर के कुत्ते हैं, जिनको मैं कहता हूँ, ये चंद पुलिस वाले और चंद इस तरह के जो लोग हैं, सारा पूरा अदारा कभी भी नहीं होता। उसमें चंद लोग होते हैं जिनको इन्होंने पाला होता है, पुलिस टाइप के। तो पुलिस महकमे जो है,
यहाँ पर जो जो उनके पाले हुए जो लोग हैं ये वफ़ादारी निभा रहे हैं, और ये वफ़ादारी शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हालात जो है ना वो और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। वो जानबूझकर बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी वारंट लेटर के, बिना किसी कॉल के ये रात को लोगों के घरों में घुस जाते हैं। वहाँ पर देखें ना, लाहौर में वाक़या हो गया, एक शख्स ने डाकू समझ के पुलिस वाले पे फायरिंग कर दी। भाई उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ पर आ गया? किसी के घर में रात को 1:30 बजे छलांग मारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, वाक़या जो भी हुआ उसकी हम मज़म्मत करते हैं, लेकिन उसको किसी ने तो हुक्म दिया होगा। वो चोर तो नहीं था, वो पुलिस वाला था, वर्दी वाला था। उसको पीछे से किसी ने ऑर्डर दिया होगा। इट मीन्स कि या तो फिर शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी करने की कोशिश की जा रही है कि अपनी हाथों का जो पावर है उसको जानबूझ के इस्तेमाल किया जा रहा है और बताया जा रहा है, जनाब आपने तो कहा भी नहीं तो हमने ये काम कर लिया, हम तो आपसे भी ज़्यादा आपके वफ़ादार निकले। तो ये मामलात भी बड़े ख़राब हैं, क्योंकि इसमें जो होता है ना, चक्कर होता है इक़्तिदार हासिल करने का, थोड़े हाई रैंक पे जाने का। तो मामलात आप समझ ही सकते हैं मैं किस तरफ जा रहा हूँ। खैर, लेकिन जो मेन मामलात हैं कि फ़ौज और पीटीआई को लड़ाने की कोशिश हो रही है। उम्मीद है कि खान साहब इस मामले को समझ गए होंगे, और उन्होंने अपने कारकुनों को हमेशा ये हिदायत दी है कि फ़ौज के साथ कभी नहीं लड़ना और कभी भी बहस वहस नहीं कर दी, क्योंकि वो हमारी फ़ौज है और पाकिस्तान फ़ौज की वजह से ही है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।